नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। स्पेशली हम इसमें 25 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी करना 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? पहला ऑप्शन कालरा, दूसरा ऑप्शन पीलिया, तीसरा ऑप्शन मलेरिया और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है मलेरिया, जबकि इसका वाहक जो होता है वह मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 की हम चर्चा करते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन हृदय, दूसरा ऑप्शन फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन गुर्दा, चौथा ऑप्शन प्लीहा। यानी मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा यानी स्प्लीन। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? स्प्लीन यानी प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि इसका वाहक जो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? पहला ऑप्शन मच्छर, दूसरा ऑप्शन मक्खी, तीसरा ऑप्शन जूं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम द्वारा, जो कि एक प्रोटोजोन है, लेकिन इसका जो वाहक होता है वह मादा एनाफ्लीज होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है। डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है, दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। कैसे? पहला ऑप्शन फंगस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, दूसरा ऑप्शन वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, तीसरा ऑप्शन बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, चौथा ऑप्शन प्रोटोजोआ और मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। डेंगू बुखार उत्पन्न होता है वायरस और मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। डेंगू बुखार उत्पन्न होता है वायरस द्वारा तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है मादा एडीज मच्छर द्वारा। यही ऑप्शन इसका सही होगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। डेंगू बुखार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पहला ऑप्शन प्लेटलेट्स, दूसरा ऑप्शन हीमोग्लोबिन की, तीसरा ऑप्शन शर्करा की, चौथा ऑप्शन जल की। डेंगू से जो डेंगू बुखार होता है उससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में क्या होता है? मनुष्य में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आपने सुना होगा, जिसको डेंगू बुखार हो जाता है उसकी प्लेटलेट्स की संख्या घटती चली जाती है। समय से यदि इलाज ना हो जाए तो डेंगू बुखार में प्लेट्स की संख्या कम होने के कारण आदमी की मृत्यु भी हो सकती है।
डेंगू बुखार से मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? मानव शरीर में डेंगू बुखार से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन आयोडीन और चौथा ऑप्शन फास्फोरस। कौन सा आंसर सही होगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी ग्वाइटर भी इसे कहते हैं, यह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कवक जनित है? कौन सा रोग कवक जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? पहला ऑप्शन एड्स, दूसरा ऑप्शन गंजापन, तीसरा ऑप्शन टीबी, चौथा ऑप्शन मलेरिया। कौन सा आंसर सही होगा? गंजापन यानी बाल्डनेस जो है यह कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग कौन सा है? गंजापन। जबकि एड्स वायरस द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स वायरस द्वारा होता है। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है? टीबी होता है बैक्टीरिया के द्वारा, टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोवन है उसके द्वारा होने वाला रोग है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया, बैक्टीरिया द्वारा टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस और एड्स जो है वायरस जनित रोग है। इसमें कवक जनित जो रोग है वह है गंजापन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं है? कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं है? पहला ऑप्शन एड्स, दूसरा ऑप्शन डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन काली खांसी, चौथा ऑप्शन हैजा। कौन सा रोग है जो कि जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है? तो एड्स जो है जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है बल्कि यह वायरस द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा होने वाला रोग है? एड्स वायरस द्वारा होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? पोलियो होता है किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। पोलियो वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है पोलियो, यानी यह वायरस से होता है। पोलियो वायरस जनित रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा? मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, कुत्ते के काटने से, छूने से। किसके द्वारा होता है? दूषित भोजन तथा जल से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है? दूषित भोजन तथा जल से पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दूषित भोजन तथा जल से, कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। कुत्ता काटने से रेबीज फैलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। पोलियो के टीके की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पोलियो के टीके की खोज किसने की? पहला ऑप्शन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन जॉन साल्क, तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट कोच, चौथा ऑप्शन एडवर्ड जेनर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पोलियो के टीके की खोज की जॉन साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन साल्क ने पोलियो की टीके की खोज की, जबकि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। किससे होती है? एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? यानी इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? पहला ऑप्शन पीत ज्वर, दूसरा ऑप्शन मलेरिया, तीसरा ऑप्शन डेंगू, चौथा ऑप्शन प्लेग। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? प्लेग इसमें सही आंसर होता है। प्लेग चूहों द्वारा फैलता है, ना कि मच्छर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो सही आंसर होगा प्लेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा द्वारा फैलता है, सही है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? चूहा द्वारा फैलता है, सही है। रेबीज कुत्ता काटने से फैलता है, सही है। टेपवर्म सूअर से होता है। पोलियो बंदर, यही वाला ऑप्शन सही है। पोलियो बंदर से नहीं, बल्कि जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी गलत है? तो यही वाला, पोलियो बंदर से नहीं, बल्कि पोलियो फैलता है दूषित जल और दूषित भोजन से। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मेरेस्मस, बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बच्चों में प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है, जबकि वयस्क में प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस रोग होता है, जबकि वयस्क में प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। एड्स का कारण है, यानी एड्स किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा ऑप्शन विषाणु, तीसरा ऑप्शन कवक, चौथा ऑप्शन प्रोटोजोआ। तो एड्स होता है विषाणु द्वारा, यानी वायरस जनित रोग है। एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है। कौन से वायरस द्वारा होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV वायरस के कारण एड्स होता है। एड्स का कारण है वायरस। किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण एड्स होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। एड्स विषाणु में होता है DNA प्लस प्रोटीन, पहला ऑप्शन। RNA प्लस प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन DNA प्लस RNA, चौथा ऑप्शन केवल DNA। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? तो RNA प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में क्या होता है? RNA प्लस प्रोटीन। एड्स में क्या होता है? एड्स में RNA, एड्स विषाणु में RNA प्लस प्रोटीन होता है। RNA प्लस प्रोटीन होता है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 18। इलिसा परीक्षण किया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्षय रोग की पहचान के लिए, दूसरा ऑप्शन एड्स की पहचान के लिए, तीसरा ऑप्शन मधुमेह की पहचान के लिए, चौथा ऑप्शन टाइफाइड की पहचान के लिए। कौन सा आंसर सही होगा? इलिसा जो टेस्ट होता है वह किया जाता है एड्स की पहचान के लिए। किसके लिए? एड्स की पहचान के लिए इलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। शरीर में लौह यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? पहला ऑप्शन रिकेट्स, दूसरा ऑप्शन स्कर्वी, तीसरा ऑप्शन एनीमिया, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही हो? एनीमिया। शरीर में आयरन की कमी के कारण
एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया को माने खून की कमी भी कहते हैं। शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। जबकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें पूछा गया शरीर में लौह यानी आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। पीलिया जिसे जॉन्डिस कहते हैं से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन आमाशय, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत, चौथा ऑप्शन यकृत। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर इसमें सही होगा? तो पीलिया यानी जॉन्डिस से प्रभावित अंग जो होता है वह लीवर होता है, यानी यकृत इससे प्रभावित अंग है। लीवर प्रभावित होता है पीलिया में। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? पहला ऑप्शन चेचक, दूसरा ऑप्शन मलेरिया, तीसरा ऑप्शन हैजा, चौथा ऑप्शन तपेदिक। जल जनित रोग है हैजा। जल जनित रोग कौन सा है? हैजा। इसमें सही आंसर होगा हैजा, जल जनित रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। काली खांसी। काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? काली खांसी को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक डेथ के नाम से काली खांसी को जाना जाता है। किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन कैंसर, दूसरा ऑप्शन प्लेग, तीसरा ऑप्शन एड्स और चौथा ऑप्शन मलेरिया। कौन सा आंसर सही होगा? प्लेग को ही ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, यही काली खांसी है। किसे? प्लेग। प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, यही काली खांसी है। काली खांसी यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। सही आंसर होगा प्लेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? पहला ऑप्शन पोलियो, दूसरा ऑप्शन एड्स, तीसरा ऑप्शन मलेरिया, चौथा ऑप्शन टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग। कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जबकि एड्स भी वायरस के कारण होता है। एड्स भी वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोअन से होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। जबकि टीबी यानी तपेदिक या क्षय रोग कहते हैं, यह बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा टीबी होता है। कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है? तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा टीबी यानी तपेदिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन बोरान, दूसरा ऑप्शन निकेल, तीसरा ऑप्शन आर्सेनिक और चौथा ऑप्शन पारा यानी मरकरी। मरकरी। मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है? मरकरी। इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर 4 मरकरी। मरकरी इसका सही आंसर होगा। मिनी माता रोग का मुख्य कारण है मरकरी। बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी किसकी अधिकता के कारण होती है? पहला ऑप्शन नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन फ्लोराइड, तीसरा ऑप्शन क्लोराइड, चौथा ऑप्शन आर्सेनिक। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी किसकी अधिकता के कारण होती है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी अधिकता के कारण? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी अधिकता के कारण? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है।
आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब किए यदि ना किए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।